तो ये रही हमारी दुल्हन साहिबा लाल जोड़े में, जिनकी हो गई है मैरिज फिक्स। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हम लोग तैयारियों में लग गए थे। मेरा इस दिन फास्ट भी था, क्योंकि ये वीडियो है काफ़ी पुरानी नहीं, बस नवरात्रों की है, जब मैंने व्रत रखा था। और अष्टमी का दिन था जिस दिन इनकी गोद भराई हो रही थी। गोद भराई मीन्स वो वाली गोद भराई नहीं जो डिलीवरी से पहले होती है। हमारे यहाँ जब लड़की का लगन होता है तो उसकी गोद भराई की जाती है। मीन्स कि जो उसके ससुर होते हैं, जो इन लॉज होते हैं, वो आते हैं, कुछ सामान चढ़ाते हैं, लाइक लगन टाइप। तो वो चीज़ होने वाली थी। और जैसे लड़के का भी तिलक होता है तो वो हो गया था, और हमारे घर में ये चीज़ हो रहा था। और आप देख सकते हैं कि मैं बस सिंपल बैठी हुई थी, क्योंकि नवरात्रि थे तो मुझे कुछ खाना पीना भी नहीं था और मुझे कुछ करना भी नहीं था। और देख सकते हो कि हमने हमारे गांव की एक लड़की थी, उसको बुलाया है मेहंदी लगवाने के लिए। और ये देखो घर के सारे बच्चे, ये पीछे एक लड़की खुद ही रेडी होने में लगी हुई है। यहाँ के बच्चों को तो बचपन से ही साड़ी पहनने का इतना शौक़ होता है। ये रहे मेरे ज्वारे, जो कि इतने बड़े हो चुके हैं माता रानी के पास के। और उसके बाद में आ गए थे सभी गेस्ट, और ये लड़कियां हैं, कुछ आई थी लड़के वालों की तरफ से, और ये उनको नाश्ता वगैरह दिया जा रहा है। और आप मुझे दे सकते हैं कि मैं नीचे बैठी हुई बूढ़ी दादी की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ यही एक्सपेक्ट किया जाता है आफ्टर मैरिज कि आपको ऐसे रहना पड़ेगा। और ये सभी लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और मैंने कहा कि चलो इनकी छोटी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इसमें से कुछ हैं मेरी ननंद की ननंद, और भी बहुत से उनके रिलेटिव्स। और ये देख सकते हैं कि अभी वो तैयार हो रही हैं। और इसमें मतलब कि मेरी ननंद ने अपनी भाभी की साड़ी पहनी हुई है। और हम लोगों को नहीं पता कि ऐसे तैयार हुआ जाता है। तो ये जो है ये भी मेरे हस्बैंड के चाचा की लड़की है, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो थोड़ा सा इनको रेडी कर रही थी, क्योंकि उनको भी नहीं पता कैसे रेडी हुआ जाता है कैसे नहीं। पर हाँ, जैसा भी था, हम लोग ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें सिखाया नहीं जाता, और ना हम इतने इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है। और रेडी होने में, हाँ आज इनका दिन है तो रेडी होने में कुछ टाइम तो लेना बनता है। और पीछे इनकी ननंद बैठी हुई हैं, ये इनकी बड़ी वाली ननंद की बेटियां हैं, और पीछे भी इनकी ननंद की बेटियां हैं। पीछे इनके पीछे जो साथ में हैं गुलाबी दुपट्टा ओढ़े हुई, ये इनकी ननंद हैं जो कि लेट गई हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हो मेरा मंदिर। मेरे मंदिर के बाद ये देखो ये लोग रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो अब मैं जा रही थी उस घर। आप देख सकते हैं कि सारी कुर्सियाँ वगैरह हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं। ये रहे मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे तैयारी हो रही थी, और मैं यहीं से लौट भी आई थी। और फिर मैंने एक बच्चे को भेजा, फिर उसने कुछ शूट किया, क्योंकि ये रहे मेरे सामने में ससुर जी बैठे हुए हैं, ये बाकी लोग फैमिली के बैठे हुए हैं, और सभी लोग वेट कर रहे थे लड़की के रेडी होने का। लड़की जो कि रेडी हो चुकी थी। और ये सब काम होते होते बहुत ही देर हो गई थी, शाम हो गई थी। और इस गुड न्यूज़ के साथ एक और गुड न्यूज़ ये थी कि इस गोद भराई से एक दिन पहले ही हमारे घर में हमारी बिटिया रानी, मतलब कि अंबिका जी पैदा हुई थी। अंबिका हमारी आई थी घर में, तो मैं आपको अंबिका से भी ज़रूर मिलवाऊंगी कि वो कहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे पंडित जी कुछ पूजा करवाते हैं, देन लड़की गोद में सारा सामान रखा जाता है जो भी उसके इन लॉज लाते हैं, और सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं। इसके बाद नाश्ता वगैरह कराने के बाद इनको खाना वगैरह खिलाया गया था। और उसके बाद अब इनका ये काम होने के बाद में, ये पूजा होने के बाद में, फिर ये लोग वापस चले जाएंगे। पर जाने से पहले ही हम इनको गिफ्ट देंगे, तो उसके बाद ये लोग वापस जाएंगे, क्योंकि इनको खाली हाथ भेजना अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड खड़े हैं, और साथ ही परिवार के सारे लोग। गेस्ट ज़्यादा नहीं आए थे, क्योंकि हमने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि प्लान बहुत ही इमरजेंसी में बन गया था इसीलिए। और
देख सकते हैं कि सारा काम हो रहा था और मैं बस दूर से शूट कर रही थी। हम लोगों को अलाउ नहीं है वहाँ पर जाना। और ये सारे हमारे परिवार के लड़के हैं जो कि हैं, ये हमारे घर परिवार के सारे बच्चे हैं जो कि हैं, आप देख सकते हैं जितने भी हैं। और हम तो भाई बहुत खुश हैं कि चलो इनकी भी शादी फिक्स हो गई, ये भी अब अपना घर देखेंगे। क्योंकि एक एज होती है लड़की की शादी करने की, तो हमारे हिसाब से अब मतलब कि शादी टाइम से ही हो जानी चाहिए ताकि लड़की अपना घर परिवार भी देख सके, संभाल सके। और ये मेरी सासू माँ और जितनी चाचियाँ वगैरह हैं। और उसके बाद में ये देखिए, और ये रही हमारी देवरानी जी और ये रही हमारी अंबिका जी अंधेरे में। क्योंकि इस दिन क्या हुआ ना, जिस दिन काम था उस दिन लाइट भी नहीं थी। और ऐसा हमेशा होता है, जिस दिन घर में काम होता है, कोई इमरजेंसी होती है, उस दिन लाइट हमेशा नौटंकी करती ही है। पर कहते हैं जो काम होना होता है उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। शादी की डेट है 8 मई। तो मिलते हैं आज सबसे 8 मई में नई खुशियों के साथ में। पर तब तक आपको मेरे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और ये हैं जो कि देवरानी जी से हमारी बातें कर रही थी, सबसे छोटी वाली चाची जी। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए